हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्ट्रो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आया हूं। 8 महीने का ब्रेक था। हेल्थ कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी नहीं थी। टॉन्सिलाइट्स थे, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम था और राहु में अष्टमेश की दशा भी चल रही थी। ये मेरी राहु महादशा का लास्ट फेज़ था। राहु में अष्टमेश की दशा, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव, जिसने कंसिस्टेंटली मेरी हेल्थ को बहुत सारे कंसर्न्स दिए, हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हुई। खैर, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने रखूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं अपना समय ख़राब नहीं करूँगा। लेकिन आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि पिछले 8 महीनों में मैं बिल्कुल एब्सेंट रहा था, आप सभी के बीच नहीं आ पाया, आप सभी की मदद नहीं कर पाया। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी। और आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आज स्थिति फिर भी बेहतर है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अब वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ आप मेरी सीरीज़ राहु की देख पाएंगे। केतु की सीरीज़ आने वाले समय में आप देख पाएंगे। एक बात बड़ी खुशी की है जो मैंने पहले भी शेयर की है अपनी वीडियो में कि राहु की महादशा मेरी फाइनली ओवर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। एक कन्फ्यूजन जो था वो दिमाग से बाहर निकल चुका है। इस वर्ष बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, पूरे संसार के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का जो ये समय रहा है, इस महामारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हैं। राहु केतु ने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि मैं यहाँ कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस महामारी के विषय में मैं कोई आपको डेट नहीं बता सकता कि ये पर्टिकुलर टाइम या डेट होगा जब ये महामारी चली जाएगी। ये एक वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन था। ये महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये एक सोची समझी एक साजिश थी, एक सोची समझी चाल थी जो आप सभी न्यूज़ में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपने देखा भी है। बिकॉज यू पीपल आर एजुकेटेड, यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और केतु सजिटेरियस साइन में थे। सजिटेरियस साइन चीन जैसे देशों को रिप्रेजेंट करती है और मिथुन साइन इटली जैसे देशों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा तो चीन इटली ये 2 ही देश बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे, जिनके बारे में सुनने को आ रहा था कि इटली में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु दर बढ़ा है। चीन में बहुत लोग मरे हैं, चीन में भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बृहस्पति केतु के साथ में था, और बृहस्पति जब केतु के साथ में था तो जो चीज़ें थी जो आपको बताई गई उसमें सब कुछ सच नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बिकॉज केतु का बृहस्पति के साथ में संयोग था और बृहस्पति एक्सपेंड को करता है, फैलाव को दिखाता है। लेकिन जब केतु जैसे सीक्रेट प्लैनेट्स, केतु जैसे मिस्टीरियस प्लैनेट्स बृहस्पति के साथ हों तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वो सच ही हो, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच ही हो। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। मेडिकल साइंसेस में फेल हो गया, मेडिकल साइंसेस को समझ नहीं पाया कि ये क्या बीमारी है, क्या इसका इलाज है। अभी तक भी मेडिकल साइंसेस के लिए पूरा एफर्ट डाल रही है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इसका कोई वैक्सीनेशन आए। इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों में काफ़ी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखी जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा था कि एक टेंटेटिव डेट है या एक इसकी फिक्स डेट है कि तब तक वैक्सीनेशन आ जाएगी या ये बीमारी हमारे देश से चली जाएगी या ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जो इसका रूप बनकर हमारे देश में आया है वो उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में, ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन अगर मैं इसको ज्योतिषीय आधार पर अगर मैं इसकी गणना करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देखता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ महामारी की वजह से ये दिक्कतें आ रही, क्योंकि रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, रीज़न्स कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उससे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि धनु राशि है तो धनु राशि जो है वो कहीं ना कहीं एक सुधार का काम ज़रूर करती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वां घर जो होता है वो बृहस्पति का है और बृहस्पति की राशि में जब केतु होता है तो वो कोई ना कोई निरंतर सुधार आपके अंदर चाहता है। शायद हमें ये रियलाइज़ हुआ है इस टाइम में, पिछले 10 महीनों में हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारा अपना खुद का एक्सिस्टेंस क्या है, हमें कहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं, कहाँ पर अपने जीवन में अपने जो एविल डीड्स हैं उन पर क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं।
मैं यहाँ कोई स्पेसिफिकली कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक सूर्य, माफ़ कीजिएगा, जब तक शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जब तक वो सूर्य के नक्षत्र में है, इस तरह की प्रॉब्लम्स लंबे टाइम तक के लिए रहने वाली हैं। अभी तो जनवरी 2021 तक अभी शनि जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद में वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब जाकर शायद कोई स्थिति सुधर सकती है, कोई वैक्सीनेशन की खबर आए। लेकिन मेडिकल साइंस इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुका है कि 2021 में भी इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगा, कोई टीका नहीं बनेगा। क्योंकि शनि जब इस तरह की स्थितियों में होता है, जब सूर्य के साथ में शनि स्थितियों में पैदा होता है, तो इस तरह के तूफ़ान, इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह की महामारियाँ, इस तरह के युद्ध जो हैं, युद्ध की स्थितियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिए, इस चीज़ को आप भली भांति जान लीजिए अपने जीवन में। तो स्थितियाँ पैदा होंगी। किसी भी ऑर्थोडॉक्स चीज़ के ऊपर आप बिलीव मत कीजिए, जो भी आपको डेट्स बताई जा रही हैं कि पर्टिकुलर डेट में वैक्सीनेशन आएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने बोलना चाहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इसकी कोई डेट्स नहीं आने वाली हैं, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो दरअसल हो नहीं रहा है और जो हो रहा है वो दरअसल दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो मैनिपुलेशंस की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। सो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड विद दिस thought that it won't go automatically. You have to be very specific with such thoughts that what exactly you need to understand during its dasha or during the Saturn and sun nakshatra. सूर्य जब भी शनि के नक्षत्र में होगा या शनि जब भी सूर्य के नक्षत्र में होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी ही, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। पूरा संसार इस चीज़ को झेल रहा है। मेडिकल साइंस में आप देखेंगे कि हमारा जो देश का मेडिकल साइंस है, जो हमारे देश का मेडिकल सिस्टम है, वो किस तरह से गड़बड़ाया हुआ है। ये खाली इस कोरोना वायरस के बारे में नहीं है, ये इस तरह की स्थितियां पैदा करता है कि केतु हर चीज़ को छिपा लेता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बृहस्पति और केतु का संयोग जब भी कुंडली में बनेगा, आप ये इतिहास उठाकर देख सकते हैं, जब भी ये स्थिति बनेगी तो इंसान खुद अपने ऐसे कर्मों को देखता है जिसकी वजह से उसे सजाएं मिलती हैं। तो हमने पास्ट में कुछ ऐसे एविल डीड्स किए हैं जिसकी सज़ा हमें जीवन में मिली है या जिसकी सज़ा हमें आगे इस समय में मिल रही है। तो बृहस्पति और केतु जीवन में एक नया बदलाव लेकर आने वाले हैं। बृहस्पति केतु जीवन में एक नई दिशा आपको प्रदान करते हैं। इस महामारी में शायद हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमने ज्ञान लिया है, समझ ली है, बहुत कुछ चीज़ों को हमने समझा है। आपने देखा होगा ऑल ऑफ सडन इस महादशा इस संयोग के कारण बहुत से लोगों ने चींटियों को आटा डालना शुरू किया, बहुत से लोगों ने डॉग्स को फीड करना शुरू किया, बहुत से लोगों ने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। जिन्होंने कभी माला जाप नहीं किया उन्होंने माला जप करना शुरू कर दिया। ये बृहस्पति और केतु के संयोग के कारण होता है, क्योंकि बृहस्पति जब भी केतु के साथ होते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल वे आपको देने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। बृहस्पति शायद केतु के साथ में मिलकर यही संयोग आपको दिखाता है। राहु जो है उसकी बीमारियां, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस कब जाएगा या ये वायरस कब जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राहु की जो बीमारियां होती हैं वो कभी नहीं जाती। स्पेशली केतु वायरस का कारक है, स्पेशली राहु जो है वो कहीं ना कहीं उस वायरस को बढ़ाने का काम करता है, ऑल ऑफ सडन चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, HIV संक्रमण राहु केतु की ही देन होती है, उसी की देन है। वो बीमारी आज भी हमारे बीच है और चल रही है। पोलियो जैसी महामारी, चिकन पॉक्स जैसी महामारी, या जैसे कि पहले बहुत सारे काला ज्वर करके जो बीमारी आई थी, वो पहले जो भी वायरस हैं, जो जितनी भी प्रकार की बीमारियां जो आज भी विद्यमान हैं, वो राहु और केतु के कारण ही पैदा होते हैं। तो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए कि ये महामारी या ये परेशानी ज़िंदगी भर के लिए हमारी ज़िंदगी से चली जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, केतु ने बृहस्पति के साथ बैठकर जो चीज़ एक्चुअल में आपको दिखाई वो थी नहीं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये कोरोना महामारी, इसका स्तर कितना है देश के अंदर, ये कितनी और फैलेगी या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर केतु जैसे ग्रह एक बार किसी स्थिति को पैदा करते हैं तो उसमें छुपाव होता है, रहस्य होता है। कितने पेशेंट्स बताए जाते हैं, कितने पेशेंट्स मरते हैं, कितने पेशेंट्स ठीक होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिकॉज केतु इज़ अ वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। केतु विल नेवर लेट यू नो दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट मेक्स यू ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। सो जुपिटर ने केतु के साथ में वो काम किया है।
डेट्स दी गई हैं, मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर डेट्स दी गई हैं, 22 अप्रैल को चला जाएगा, 26 अप्रैल को चला जाएगा, 30 जून को चला जाएगा। फिर उसके बाद बृहस्पति के बारे में बताया गया कि उस पर्टिकुलर डेट में बृहस्पति की दशा में चला जाएगा। एक तो बृहस्पति वॉज रेट्रोग्रेड, जुपिटर वॉज रेट्रोग्रेड, पूरा इंटायर ईयर जो था वो पूरा रेट्रोग्रेशन में था बृहस्पति का। उसके साथ में और बहुत सारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, यानी कि शनि जो है वो रेट्रोग्रेड था, जुपिटर रेट्रोग्रेड था। जब ऐसे ऐसे ग्रह रेट्रोग्रेड होंगे इस पूरे साल में तो स्थिति और बद से बदतर हो गई, बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई स्थिति। और जब इस तरह के ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब करने लगते हैं, तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्थिति आपके सामने रखी गई, केतु के कारण रखी गई। केतु कभी भी सही चीज़ों का आकलन आपको नहीं करने देता। केतु का सिर्फ एक काम है कि वो आपके अंदर एक भय पैदा करता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, इस महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई उनके गले में। अब तीसरा जो कालपुरुष की जो कुंडली का जो तीसरा भाव है वो हमारे गले को रिप्रेजेंट करता है, हमारे थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो गले का ये एरिया है इसको रिप्रेजेंट करता है। और राहु भय है, अननोन फियर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही थी लोगों में कि उनके गले में प्रॉब्लम है। उनको ऐसा लगता था कि कुछ गले में अटक रहा है, कुछ गले में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं मेडिकल साइंस में। उनको लगता था कि हमारे गले में कुछ अटक रहा है, चोक हो रहा है, गला हमारा गला दब रहा है या हमारे गले में कुछ अटक रहा है। वो राहु के भय के कारण था, क्योंकि राहु जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर डिप्रेशन लेकर आता है, जब वो फोबिया लेकर आता है, तो वो गले में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। इस पिछले 8 से 10 महीने के दौरान में आपने देखा होगा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, लोगों ने डिप्रेशन में लोग चले गए, लोगों ने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया, वो निकल नहीं पाए बाहर। पूरा एक तरह से लॉकडाउन जब की स्थिति जब पैदा हुई तो शायद वो इसी कारण से हुई, शायद यही उसका सबसे बड़ा कारण था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि शनि जो है वो जो है सूर्य के नक्षत्र में, और शनि जो है वो रेस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें बंद हो गई, लोग दिखाई नहीं देते थे, रास्तों में लोग दिखाई नहीं देते थे, सब कुछ बंद हो गया। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी देखना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो इस तरह की स्थितियाँ जब पैदा होती हैं, जब शनि जैसे ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है। बस मैं इतना ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है, अवेयर रहना है, अपने आप को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस कोविड-19 में, और इसको बहुत ज़्यादा हल्के में आपको नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है। सुरक्षा बरतिए, क्योंकि देखिए आज भी ऐसी महामारियाँ हैं, HIV संक्रमण जैसी महामारियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी महामारियाँ हैं। पोलियो के ड्रॉप्स आज भी पिलाए जाते हैं, HIV की दवाइयाँ आज भी लोग खाते हैं, इस तरह के संक्रमण भी होते हैं। तो क्या वो संक्रमण चले गए? जी नहीं, वो संक्रमण कभी नहीं जाते। राहु केतु की बीमारियां कभी नहीं जाती। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि एक डेट आएगी जब सब कुछ छू मंतर हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पास्ट में जाएँ, हिस्ट्री में जाएँ, तो जब कभी भी राहु केतु का संयोग धनु और मिथुन राशि में बना है, तब ही कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा, परेशानियां, दिक्कतें जीवन में आती हैं, क्योंकि एक बैलेंस करते हैं दोनों। क्योंकि मेरी पिछली सीरीज़ में आपने देखा है कि राहु केतु चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। राहु ने फोबिया क्रिएट किया लोगों के दिमाग में, केतु ने स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअलिटी दी केतु ने। क्योंकि जब पाप आदमी ज़्यादा करने लगता है, जब उसकी पाप बढ़ने लगते हैं, तो एक सुधार हमारे जीवन में चाहता है और उस सुधार को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर एक बड़ी स्टूपिडिटी मैंने देखी है जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स ने कही कि बृहस्पति ने उस बीमारी को बढ़ाया, बृहस्पति उस बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बृहस्पति ने उस बीमारी को बढ़ाया। बृहस्पति ने केतु के साथ में रहकर आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ा है। मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग अपने आप को सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से बचा पाए हैं इस महामारी में। उन्होंने ऑल ऑफ सडन मंत्र जाप करने शुरू कर दिए, ऑल ऑफ सडन उन्होंने भगवान की पूजा शुरू कर दी, उन्होंने मछलियों को आटा डालना शुरू कर दिया, चींटियों को आटा डालना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ये बृहस्पति की पावर होती है, ये बृहस्पति की ताकत होती है। क्योंकि जब आप बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं तो बृहस्पति आपको वो शक्ति देता है, बृहस्पति आपको वो संयोग देता है, और उस संयोग से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अवेयर रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। बहुत कुछ आपको बताऊंगा आने वाले समय में, राहु की महादशा का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कैसा रहा। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में मैंने सिर्फ आपसे इसलिए डिस्कस किया
क्योंकि पिछले 8-10 महीने में बहुत कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली, बहुत कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए मिली। जो लोग इसे समझना चाहते हैं वो इसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर बात नहीं करूँगा कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि जहाँ केतु आ जाए वहाँ पे सब चीज़ें मिस्टीरियस होती हैं। जहाँ केतु आ जाए वहाँ पर सब चीज़ों में रहस्य होता है। अब ये बीमारी कौन से देश से चली, कहाँ से चली, क्या इसके पीछे राज थे, क्या इसके पीछे धारणाएँ थी, ये हम तो इसको एक महामारी के रूप में ही देखेंगे, हम इसको एक बीमारी के रूप में देखेंगे। और तीसरा भाव राहु जो है वो चमगादड़ को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि चमगादड़ से फैला है ये रोग, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आई, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों को समझना है। ये ना तो चमगादड़ से आई है, ना किसी और पक्षी से आई है। राहु और केतु ने यहाँ पर रहस्य का काम किया है, चीज़ों को बिगाड़ने का काम किया है। बृहस्पति ने उन चीज़ों को बचाने का काम किया है। तो अलर्ट रहिए, स्टेयर और बहुत ज़्यादा अपने आप को सावधान रखने की कोशिश कीजिए, कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे दीजिए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। हरे कृष्णा।